नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इंटरनल में। और मुझे पूरी आशा है कि आप सब बहुत सुख और समाधान से इस सावन का महीने में शिव जी की पूजा कर रहे होंगे और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद पाकर बहुत सुख समाधान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज फिर एक नई कहानी के साथ और एक संत की कहानी के साथ। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत सुंदर एक कहानी है। तो बढ़ते हैं आगे, उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो आज की कहानी एक ऐसे साधु की है जो कि अपने आप में महान था। उसकी बहुत कीर्ति थी, बहुत दूर दूर तक उसकी कीर्ति फैली थी और वो हमेशा ही यहाँ वहाँ गाँव में जाकर प्रवचन किया करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे, जिससे कि उनका जीवन सफल हुआ करता था। तो ऐसे एक दिन वो एक शहर पे गए। एक वहाँ के जो राजा थे उनसे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उनके आवभगत की, उनका बहुत बहुत मान सम्मान किया और साथ ही साथ उन्होंने उनका जो भी प्रवचन था वो सुना और वो बहुत प्रसन्न हुए। और फिर जो महाराज थे वो महल में नहीं रहे, वो एक छोटी कुटिया में जाकर रहने लगे। काफ़ी दिनों तक वो वहीं पर थे। तो एक दिन राजा का जो मंत्री था वो उनके पास आया और उसने आके उनसे कहा कि महाराज, हमारे जो राजा हैं वो आपको अपना मंत्री घोषित करना चाहते हैं। वो आपको उनका सलाहकार, उनका मंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सलाहें बहुत अच्छी होती है और राजा को वो बहुत प्रभावित करती हैं। तो उन साधु ने कहा अच्छा ठीक है। तो बोले आपको मेरे साथ महल चल के रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा महल तो मैं आऊँगा, लेकिन आप मुझे पहले एक बात बताओ। मैंने सुना है कि साधु ने पूछा कि मैंने सुना है कि राजा के घर में एक कछुए की खाल है, क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ है ना, बहुत अच्छी खाल है, बहुत ही अमूल्य खाल है वो। और महाराज ने उसे अपने संग्रह में रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर है और बहुत वर्षों से, और राजा उसे बहुत संभाल कर रखते क्योंकि वो अमूल्य है। तो साधु ने कहा अच्छा, तो मुझे बताओ अगर वो कछुआ जिंदा होता तो क्या वो उस महल में रहने के लिए तैयार रहता? तो मंत्री ने सोचा 2 मिनट, फिर बोला शायद से। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या उसको ये नहीं लगता कि मैं वहीं पे जाकर उसी कीचड़ में जाकर रहूं या उसी पानी में जाकर मैं रहूं जहाँ से मैं आया हूँ, क्योंकि वो उसका घर है? तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है कि उसको ऐसा लगेगा शायद से, और शायद वो नहीं रहता, वो चला जाता, किसी दिन भाग जाता। तो बोले वैसे ही मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। मैं आपके राजा को सलाह ज़रूर दूँगा। मैं ज़रूर उनको जब भी मुझसे कोई सलाह की ज़रूरत है मैं दूँगा, लेकिन मैं उनका मंत्री पद नहीं ले सकता, क्योंकि मंत्री पद लेने के बाद जिम्मेदारियाँ आती है। आपको अपने कभी कभी मन के विरुद्ध काम करना पड़ता है, आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि आपके ज़िंदगी का अविभाज्य है ही, अंग है ही नहीं। झूठ बोलना पड़ता है या किसी को दंड देना पड़ता है, किसी को दुख देना पड़ता है, ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। और मैं एक साधु हूँ, मैं एक इंसान नहीं हूँ। इंसान ही हूँ लेकिन मेरी विचार, मैं साधु की ज़िंदगी जीता हूँ। मैं किसी को भी अन्याय होते नहीं देख सकता। अगर मैं किसी को दंड दूँगा तो उसका कुछ ना कुछ बुरा होगा, और हम साधु लोग ये कभी नहीं चाहते कि किसी का बुरा हो। आप भी जानते हैं, हम हमेशा वही सलाह देते हैं जो कि किसी का भला करे। ज़िंदगियाँ ख़त्म करना या ज़िंदगियों को बर्बाद करना हमारा काम नहीं है। और पद लेने से जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, इंसान में अहम आ जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें इंसान करने लगता है जो कि वो खुद करना नहीं चाहता, अपने मन को मार कर उसको वो चीज़ें करनी पड़ती, क्योंकि उसे वो पद मिला है और उस पद का नाम रखने के लिए उसे ये कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो मैं जहाँ हूँ मैं वहीं ठीक हूँ, मैं मेरे इस घर में भी ठीक हूँ, और जो ज़िंदगी में जी रहा हूँ मैं उसी में बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। तो मैं आपके राजा का ये जो पद उन्होंने मुझे बहुत सम्मान से दिया है, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा कि ये पद वो किसी और को दे जो सच में इसके लायक हो और जो इस पद का सम्मान कर सके। ऐसा कहकर उन साधु ने
उन जो मंत्री आए थे उनको प्रणाम किया और वो मंत्री वहाँ से चल गए। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन आज के दौर में शायद इसका कोई मूल्य नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है कि जब इंसान एक बड़े पद पर जाता है तो उसे गर्व हो जाता है, और उस गर्व में आके वो ऐसे कुछ निर्णय लेता है कि जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सके, है ना। कि जैसे अब वो कोई इंसान एक पद पे आ गया तो वो बोलेगा अरे इसको निकाल दो, ये तो कोई काम ही नहीं करता। वो ये जानने की कोशिश नहीं करता कि भाई क्यों ये चीज़ है, किस लिए ये चीज़ हो रही है ना। वो सीधा निकाल देते, क्यों? क्योंकि वो उस पद पे है, कठोर निर्णय ले लेते। लेकिन उस आपके एक निर्णय का दूसरे के मन पर क्या परिणाम हो रहा है, दूसरे के जीवन पर क्या परिणाम हो रहा है, इसके बारे में हमें एक बार सोचना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि ये कहानी सुनकर आप कभी भी अपने पद का गैरवापर ना करें और परिस्थितियों को समझें और उसके हिसाब से ही निर्णय लें, क्योंकि आपका एक निर्णय दूसरे की ज़िंदगी है। तो हमेशा सबके साथ अच्छा ही हो, ऐसा कोई निर्णय आप लें जिससे कि दूसरों को भी तकलीफ़ ना हो। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो कहानी है ये आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको सच में कैसी लगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और आपका प्यार देते रहिए। तो मिलती हूँ आपसे दोस्तों फिर एक बार एक नई, एक सुंदर और एक कथा के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।